आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। अगर हमें कोई पॉजिटिव नंबर मतलब इंटीजर गिवन है तो कैसे पता लगेगा कि वो नंबर 2 पर, 4 पर, 3 पर, 8 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर वगैरह वगैरह डिवाइड होता है। तो ये जो टेस्ट हैं ये सारे के सारे टेस्ट से हो सकता है आप लोग वाकिफ़कार हों, आप लोगों ने यूज़ भी किए हुए हों, लेकिन इन टेस्ट को आपने शायद कभी प्रूफ ना किया हो। जिन लोगों ने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ी उन लोगों ने शायद इन टेस्ट को प्रूफ ना किया हो। तो आज से हम इन टेस्ट को प्रूव करेंगे और साथ साथ इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सर सबसे पहले हमारे पास पहला टेस्ट है द नंबर n ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात ये कि जब हम बात करेंगे पॉजिटिव नंबर की बात किया करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो वैसा ही होगा जो पॉजिटिव के लिए होगा। तो प्रूफ हम पॉजिटिव के लिए करेंगे। बहरहाल इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू r, यहाँ पर डेफिनेटली r भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इफ एंड ओनली द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट r डिजिट्स, यहाँ r है जो r यहाँ पर 2 की पावर में अपीयर हो रहा है, ऑफ n इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू r। इस टेस्ट को हमने पढ़ लिया है, स्टेटमेंट पढ़ ली है, लेकिन अभी आपको शायद स्टेटमेंट सही तरीके से समझ ना आई हो। सबसे पहले हम याद करते हैं कि हम किसी भी नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जब लिखते हैं, बेस 10 में जब लिखते हैं, बेस 10 में तो क्या किसी भी बेस में हम किसी नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन कॉमनली जब हमें कोई नंबर गिवन होता है या जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो बेस 10 में होता है। तो हम जब भी बात करेंगे वो बेस 10 ही की बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर भी मैंने n के बारे में कहा हुआ है कि n एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने नहीं लिखा हुआ कि किस बेस में ये है, ठीक है जी, यानी n किस बेस में लिखा गया हुआ है, तो अंडरस्टूड होगा ये बेस 10 में माना जाएगा, राइट जी। तो आमतौर पर जब किसी नंबर को देखते हैं लाइक 1523, 1523 ये नंबर है, तो सर ये अंडरस्टूड है कि ये बेस 10 में लिखा हुआ है। अगर किसी और बेस में होता तो हम लाजमी इसको ब्रैकेट लगाकर ये नंबर लिखते और जो बेस इसकी होती है वो यहाँ पर लिखते। जैसे कि अगर ये बेस 5 में लिखा होता तो हम यहाँ पे 5 लिखते, तब हम ऐसे ही लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिख सकते थे। एक बात। दूसरी बात ये बेस 10 में है तो यहाँ पर बेस 10 आ जाएगा, लेकिन बेस 10 वाला कोई नंबर हो हम उसको ऐसे नहीं लिखते, हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो जब भी एक नंबर गिवन है विदाउट बेस, इट्स अंडरस्टूड कि उसकी बेस कितनी है, 10 है, राइट जी। तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि हम अब से इन डिविजिबिलिटी टेस्ट में, कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा, हम नंबर को इस तरीके से नहीं लिखा करेंगे, हम इस तरीके से लिखा करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमने उसकी बेस जो है वो साथ में शो भी करनी है, क्योंकि बेस को ही असल में हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। दूसरी बात, अब इसका मतलब क्या होता है, 1523 जो लिखा हुआ है बेस 10 में, हम कैसे लिखा करेंगे इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 की पावर 0 से शुरू कर देंगे, 10 की पावर 0, 1, 2, यहाँ पर 3, यानी ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3, ऐसे लिखा जा सकता है ना सर। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 3, 2, 5, 1, ये नंबर 0 और 9 के दरमियान में, राइट जी। इन तमाम बातों का हमें पता था पहले से ही, बस मैंने आपको मेनली ये बताना था कि जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट में ख़ास तौर पर हम ऐसे नहीं लिखा करेंगे, हम ऐसे लिखा करेंगे, राइट जी। तो अगर मैंने कह दिया कि n कोई नंबर है लिखा हुआ बेस 10 में, तो मैं उसको कैसे लिखा करूँगा सर, ब्रैकेट लगाया करूँगा, राइट जी। यहाँ पर लिखा करूँगा मैं AK, ये इसकी डेसिमल प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं, ये जो नंबर्स हैं ये डिजिट्स होंगे और ये 0 और 9 के दरमियान में होंगे, राइट जी। AK -1, AK -2 अप टू सोन A1 और यहाँ पर A0, कॉमनली A0 से शुरू करते हैं, राइट जी। तो बेस इसकी हुआ करेगी 10। तो इसका मतलब ये होगा
कि ये डिजिट्स हैं। क्या है ये? डिजिट्स हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखना है क्योंकि फ़र्ज़ कर ले अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, 10 नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ये लिखा होगा ए के -1 ए के -2 अप टू सोन A1 A0। तो चूँकि इस वक्त ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये डिजिट्स हमें पता है, लेकिन लिखे हुए ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमें यूँ लग रहा होगा जैसे ये वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे। एक्चुअली ये डिजिट्स होते हैं, ये लोकेशंस होती हैं, इनसे मिलकर हमारा पूरा नंबर बनता है। लिहाजा हम इस तरीके से अवॉइड करेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ करेगा भी ए के साथ 10 की पावर k है, ए के -1 के साथ 10 की पावर k-1 है, प्लस अप टू सोन A1 के साथ 10 की पावर 1 है और प्लस A0 के साथ 10 की पावर 0 है, यानी A0 सिंपल है। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमेशा हमारा ये नंबर बनता है। ये सारी वर्किंग हमने पढ़ ली हुई है, हमने कर ली हुई है वर्किंग। किसी नंबर को किसी भी गिवन बेस में लिखना हम जानते हैं, इन पर्टिकुलर बेस 10 में भी लिखना हम जानते हैं, तो हमारे जो नोटेशंस हुआ करेंगे वो ये हुआ करेंगे। राइट जी। तो अब हमारे पास एक नंबर n जो गिवन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे इस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में। राइट जी। तो पुट करेंगे हम n इज इक्वल टू ए के -1 ए के -2 अप टू सोन A1 A0 रिटन इन बेस 10, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के इंटू 10 रेज टू k प्लस ए के -1 इंटू 10 रेज टू k-1 प्लस ए के -2 इंटू 10 रेज टू k-2 प्लस अप टू सोन प्लस A2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस A1 इंटू 10 प्लस A0। राइट जी। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसको यूँ लिख दिया। अच्छा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि 2 की पावर r पे हमने डिवाइड करना है, तो लाजमी तौर पर जो r है वो यहाँ पर k के इक्वल हो सकता है, इससे लेस होगा, इससे ग्रेटर नहीं हो सकता। राइट जी। लीजिए सर, तो इसको हमने यूँ लिख लिया, लेकिन अब हमने r प्लेसेस की बात की है, और कौन से वाली r प्लेसेस की बात की है, r डिजिट्स ऑफ n। कौन से वाले r डिजिट्स? लास्ट r डिजिट्स। जब हम किसी नंबर की बात करते हैं तो उसका फर्स्ट डिजिट जो होता है ना, वो हमेशा हम इसको तस्वर करते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। तो ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। लेकिन अगर मैं लास्ट से बात करूं, लास्ट r डिजिट्स, तो फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगा सर। राइट जी। तो दरमियान में कहीं r भी आएगा ना r। तो अब मैं इसी चीज़ को लिखने जा रहा हूँ जी सर। यहाँ पर हम n को दोबारा लिखेंगे, मैं A0 से शुरू करने जा रहा हूँ, A0 आ गया, प्लस नेक्स्ट टर्म A1 इंटू 10। राइट जी। प्लस A2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन कहाँ तक जाऊँगा मैं जी, AR-1 इंटू 10 रेज टू R-1 यहाँ तक। राइट जी। मैंने 10 की पावर R-1 तक को लैदा कर दिया, और यहाँ पर मैं जो बाकी का सम है वो लिख देता हूँ। वो क्या बनेगा सर, AR इंटू 10 रेज टू R प्लस AR+1 इंटू 10 रेज टू R+1 प्लस अप टू सोन। फाइनली मुझे AK तक जाना है सर, तो फाइनली सर AK इंटू 10 रेज टू K आ जाएगा यहाँ पर। राइट जी। तो सर अब ये सोचें कि मैंने इस नंबर n को डिवाइड किस पे करना है, 2 की पावर r पे। किस पे डिवाइड करना है सर, 2 की पावर r पे। तो देखना ये है कि जब मैं इसको मॉडुलो 2 की पावर r में लेके जाऊंगा, यानी इसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा मॉडुलो 2 की पावर r में, तो सर सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये A0 A1 A2 अप टू सोन AR-1, फिर AR+1 अप टू सोन AK, ये क्या है सर, डिजिट्स हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिजिट्स 0 और 9 के दरमियान में ही होते हैं। राइट जी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिखा भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड होगी।
ठीक है जी। अगर आप कहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, लिखने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये बात अंडरस्टूड हुआ करेगी कि ये जो डिजिट्स हैं A0, A1, A2 अप टू सोन K तक जो हैं सारे के सारे डिजिट्स ये 9 या 9 से छोटे हैं और 0 या 0 से बड़े हैं, राइट जी। तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए क्योंकि हम बेस 10 में काम कर रहे हैं। तो लीजिए जनाब, पता नहीं ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो। पता नहीं ये नंबर 2 की पावर R पे भी डिवाइड होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। इस तरह ये नंबर 2 पे लाजमी डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टर्स बनाए तो एक फैक्टर 2 अवेलेबल है ना। यानी ये जो नंबर है 2 पे डिवाइड होता है, लेकिन पता नहीं ये नंबर 2 की पावर 2 यानी 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि इसमें एक 2 मौजूद है, पता नहीं ये वाला जो नंबर है A1 ये इवन है कि ऑड है तो 0 से लेकर 9 तक के दरमियान में, लेकिन आई डोंट नो कि ये इवन है कि ऑड है। तो अप टू सोन देखें, हमने 2 की पावर R पे डिवाइड करके चेक करना है। यहाँ पर ये देखें 10 की पावर R-1 है। सर ये कंफर्म है कि ये वाला जो नंबर है 10 की पावर R-1 पे डिवाइड होगा ना सर? बिल्कुल होगा। लेकिन पता नहीं ये AR-1 जो नंबर है, ये जो डिजिट है 0 और 9 के दरमियान में, ये इवन है कि ऑड है, आई डोंट नो। अगर तो ये ऑड होगा तो यकीनन ये नंबर जो कि 10 की पावर R-1 पे डिवाइड हो रहा है 10 की पावर R पे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जो नंबर्स लिख लिए हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे 10 की पावर R पे डिवाइड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 10 की पावर R डायरेक्ट एक फैक्टर है, पढ़ा हुआ है ना। तो AR पता नहीं इवन है कि ऑड है, दोनों सूरतों में ये 10 की पावर R पे डिवाइड होगा ना सर। इस तरह ये भी, इसमें तो 10 की पावर R+1 है। अब चूंकि R लेस और इक्वल टू K था, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे ये सारे के सारे 10 की पावर R पे डिवाइड होंगे ना सर। अगर ये 10 की पावर R पे डिवाइड होंगे तो सर मैं इस नंबर को लेके जाऊंगा मॉडुलो 2r में। जब मैं इसको मॉडुलो 2r में लेके जाऊंगा तो होगा क्या? 10r किसके कॉन्ग्रुएंट होगा सर? 10r किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 2r। इस तरह 10 की पावर R+1 और अप टू सोन 10 की पावर K जो है ये सारे के सारे 0 के ही कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो 2r। यानी मुझे सिर्फ यहाँ पर ये बात लिखनी है, क्या बात लिखनी है भला? कि 10 की पावर R या 10 की पावर I विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2 की पावर I फॉर ऑल I फ्रॉम R टू K। यानी R से लेकर K तक तमाम आइस के लिए 10 की पावर I 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 2r, क्योंकि 2r जो है इसको डिवाइड करेगा 10 की पावर I को, क्योंकि 10 में जो है एक फैक्टर 2 अवेलेबल, राइट जी। जब हम इसको लिखेंगे मॉड 2 की पावर R में तो क्या बन जाएगा सर ये नंबर? मॉडुलो 2 की पावर R में तो ये सारा 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर। बचेगा क्या सर? ये वाला नंबर, राइट जी। तो इसको लिख लेते हैं सर, ये बन जाएगा A0 प्लस A1 इंटू 10⁻1 प्लस A2 इंटू 10⁻2 प्लस अप टू सोन प्लस AR-1 इंटू 10⁻R-1, राइट जी। तो इसको फर्दर अगर हम दोबारा इस चीज़ को देखते हुए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर? AR-1 AR-2 AR-3 अप टू सोन सर A1 इंटू A0 इन बेस 10, राइट जी। तो हुआ क्या सर? और ये चीज़ है मॉडुलो 2r में, राइट जी। एंड वी आर डन। सर होगा क्या? होगा कुछ यूँ कि मैंने जब इसको मॉडुलो 2r में देखा तो कौन सी टर्म्स वैनिश होगी जिनमें 10 की पावर R या 10 की पावर R से बड़ी पावर थी, वो सारी टर्म्स वैनिश होगी, ये बच गई। तो ये जो बच गई हैं ये भी दरअसल नंबर ही है, ठीक है जी। इसकी फर्स्ट प्लेस क्या होगी? AR-1, सेकंड प्लेस AR-2 अप टू सोन, लास्ट प्लेस इसकी क्या होगी? A0। तो ये नंबर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी बेस 10 में लिखा हुआ, और इसका जो फर्स्ट होगा वो AR-1 होगा बजाय AK के, सेकंड AR-2 होगा बजाय AK-1 के, एंड सोन, ठीक है जी। तो ये जो नंबर है दरअसल
इसी नंबर की, ये जो फर्स्ट नंबर हमें गिवन था, इसी नंबर की फर्स्ट कितनी प्लेसेस हैं, कहाँ तक था बोला, AR-1 तक। अब 0 से लेकर R-1 तक चलें तो कितने कदम चलना पड़ेगा हमें सर, R कदम चलना पड़ेगा। यानी ये जो नंबर है ये इसी नंबर की पहली R प्लेसेस से मिलके बनने वाला नंबर है, राइट जी। अब चूंकि ये n के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 2r, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को 2r पे डिवाइड करके रिमाइंडर वही आएगा जो कि n को 2r पे डिवाइड करके रिमाइंडर आने वाला। तो सर अगर ये 0 होगा तो ये 0 होगा, आई मीन मॉडुलो 2r में अगर ये 0 होगा तो ये 0 होगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। तो इट मीन्स कि एक नंबर n 2r पे डिविजिबल होगा इफ एंड ओनली इफ उस नंबर की जो लास्ट r प्लेसेस से मिलकर बनने वाला नंबर है ना, वो डिवाइड हो किस पर, 2r पर, राइट जी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर हम ये सोच लें कि अगर हमने किसी नंबर का रिमाइंडर निकालना है 2r पे डिवाइड करके, ठीक है जी, तो वो उतना ही रिमाइंडर निकलेगा जितना कि उसकी लास्ट r प्लेसेस को जो है वो r प्लेसेस से मिलके बनने वाला जो नंबर है उसको 2r पे डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा, राइट जी। तो देखते हैं जी इसकी हम कुछ एप्लीकेशंस। तो लीजिए सर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5254 डिविजिबल बाय 2, क्या ये 2 पे डिवाइड होता है? तो सर यहाँ पर देखें, ये हमें नंबर है n गिवन, ये हमारा नंबर n है, राइट जी। तो k यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने नंबर को जब कह दिया था कि हम ऐसे नहीं लिखा करेंगे, ऐसे लिखा करेंगे, तो फिर मैंने दोबारा इस फॉर्म में नंबर को क्यों लिख दिया? सर उसकी रीज़न ये है, मैंने बता दिया था आपको कि जब हमने इन जनरल को नंबर लिखना होगा, इसमें a के जो उसमें डिजिट्स यूज़ करने होते हैं उनको लिखा हुआ होगा, तो वो नंबर ऑकवर्ड नज़र आएगा इस फॉर्म में लिखा होगा, तो हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। यानी थ्योरम्स के प्रूफ्स में हम नंबर को ऐसे लिखा करेंगे, राइट जी। तो एप्लीकेशंस में तो नंबर को जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। ये बेस 10 में लिखा हुआ नंबर है, इट्स अंडरस्टूड। हमने चेक करना है ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो आपको वैसे ही पता है कि एक नंबर 2 पे डिवाइड कब हो, जब उसका लास्ट डिजिट 2 पे डिवाइड हो, यानी उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो। तो हम ये अपना रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करने जा रही है, वही रिजल्ट है, ठीक है जी। हमने के किसको बोला था, जितनी प्लेसेस अगर हो रही हैं यहाँ पर नंबर में, तो सर 1 2 3 4, तो इस वक्त आपके पास देखें के क्या है, 4 है, और 2 की पावर r, यहाँ पर r की जगह क्या है सर, 1, तो r यहाँ पर क्या है जी, 1। तो हमने ये चेक करना है कि ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट r डिजिट्स याद आ गया, तो यहाँ से शुरू करेंगे। लास्ट r डिजिट्स, r क्या है, 1, तो मतलब हमें एक ही डिजिट को चेक करना है, इस वाले को, कि ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। जाहिर है सर ये इवन है, 2 पे डिवाइड होगा। तो अगर ये 2 पे डिवाइड होगा तो हमारा रिजल्ट ये कहता है कि ये पूरा नंबर 2 पे डिवाइड होगा, है ना सर। तो इसका मतलब आंसर इज यस जी। 5254 क्या डिवाइड होता है 4 पर? सर यहां पर देखें तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, तो इस वक्त r क्या है जी, 2, जबकि k क्या है, k 1 2 3 4। तो हमने चेक करना है कि ये नंबर 2 की पावर 2 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। r 2 है, तो हम नंबर ऑब्टेन्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इसको चेक करेंगे ना। तो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर मिलके बन रहा है वो ये है 54। तो देखना ये क्या 54 जो है ये डिवाइड होता है 4 पर कि नहीं जी। तो 54 चूंकि 4 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि पूरा नंबर जो 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा। यानी हम लिख सकते हैं कि एज 4 डिवाइड नहीं करता 54 को द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, राइट जी। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 डिवाइड नहीं करेगा किसको सर, पूरे नंबर को, यानी कि 5254 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 9 जी। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको एक और जो है ना मज़ीद शॉर्टकट बताता चलूँ कि आपने अब ये चेक करना है कि ये नंबर 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो लास्ट 2 डिजिट को देख लिया कि ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। सर यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर सेकंड लास्ट डिजिट
यानी कि ये ऑड है तो आपको 54 पर ही चेक करना है कि 4 इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता, यानी 54 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर लास्ट डिजिट ऑड की बजाय इवन हो जाए तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक कर लें कि वो 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर होता 5264 तो मैंने चेक करना है कि ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो मुझे लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है। तो लास्ट 2 डिजिट्स की बजाय मैं सेकंड लास्ट डिजिट में इसको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि ये इवन है। इवन होगा तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है जी। इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। होता है सर, ये देख रहे हैं 4 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये कि ये जो नंबर है 5264 ये 4 पे डिवाइड होता है, राइट जी। तो यूँ समझ लिए मैंने आपको स्पेशल एक शॉर्टकट बता दिया यहाँ पर, वो ये कि आपने चेक करना है कि एक पर्टिकुलर नंबर 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो क्या करोगे, अगर तो सेकंड लास्ट डिजिट उसका ऑड होगा तो फिर नंबर ऑब्टेन्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स को ही चेक करना है आपने, राइट जी, कि वो 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। और अगर तो सेकंड लास्ट डिजिट उसका इवन होगा तो आपने सिर्फ लास्ट डिजिट को ही चेक कर लेना है कि वो 4 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, राइट जी। तो ये था जी। नेक्स्ट है जी, इज 59235128 इतना बड़ा नंबर है सर, और वो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये 8 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो सर यहाँ पर देखें 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी r यहाँ पर 3 है, राइट जी। तो हमने चेक करना है कि ये जो नंबर है 8 पे डिवाइड होता है कि नहीं, मतलब 2 की पावर 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो सर यहाँ पर जानना जरूरत तो नहीं है कि k क्या है, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 k इज 8, राइट जी। तो हमने चेक करना है कि लास्ट 3 डिजिट्स से मिलकर जो नंबर बन रहा है, लास्ट 3 डिजिट्स को देखें वो ये हैं, क्योंकि r 3 था। तो लास्ट 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल जो नंबर है वो 128 है, और 128 जो नंबर है ये लाजमन 8 पे डिवाइड होता है, ये बात हम जानते हैं ना। पूरे नंबर को चेक करें कि 8 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, हमने सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है। 128 चूंकि 8 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है कि 8 डिवाइड करेगा पूरे नंबर को, यानी 5923512 8 को।